ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि संस्कृत के अंदर हमने दशम पाठ स्टार्ट किया था और उसमें जो पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी, उसके बारे में पाठ का परिचय जाना था। और आज हम शुरू करेंगे इस पाठ के श्लोकों को। सुभाषित का अर्थ होता है जो अच्छे तरीके से भाषण दिए गए हो, अच्छी तरीके का एक अच्छा सुसंगठित भाषण। मतलब कि एक ऐसी बात जो बात आगे चलकर किसी का कल्याण करे, तो उसको हम सुभाषित कहते हैं। सुभाषित रत्नानी। अब कुछ एक श्लोक संस्कृत में है जिनको इस लेसन में दिया गया है, आज हम उसी को पढ़ेंगे। पहला श्लोक देखिए। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ेः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, ये कह रहा है कि पृथ्व्याम अर्थात वसुंधरा पर या पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, तीन तरह के रत्न पाए गए हैं। जलम अन्नम सुभाषितम। अब इसको अलग अलग कीजिए, जल और अन्न। तो जलम अन्नम सुभाषितम, जल और अन्न, ठीक है, जल और अन्न एवं सुभाषितम और सुभाषित अर्थात अच्छे वचन, ये तीन रत्न पाए गए हैं। मूढ़े अर्थात जो मूर्ख होते हैं, पाषाण खंडेशु मतलब कि पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंडेशु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न नाम देते हैं। तो समझ आया कि पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न पाए गए हैं, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात अच्छे वचन। मूढ़े मूर्ख लोग पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे देते हैं या रत्न समझ बैठते हैं। अब अगला देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अब अगले का देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मृदु वाक्य प्रयोग के मृदु वाक्य अर्थात मधुर वाक्यों के प्रयोग से सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्टि, अर्थात संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् देव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, दरिद्रता का अर्थात होता है कंजूसी, वक्तव्यं का बोलना चाहिए और जन्तव का प्राणी। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव अर्थात मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् देवः, इसलिए वही प्रिय वचन बोलने चाहिए। तस्मात् देव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, इसलिए वही वचन बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये एक मुहावरा है, वचने का दरिद्रता एक मुहावरा है कि बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छे वचन जो होते हैं उनको बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है। गुणेः गौरव मायाति नोच्चे आसनम आस्थितः प्रासाद शिखरस्थो अपि काको न गरुड़ायते। अगला जो है इसके गौरवम का मतलब है गौरव को, ठीक है, गौरव को। आयाति मतलब प्राप्त करता है, गौरव के साथ ही आयाति जुड़ा हुआ है, मतलब प्राप्त करता है। आयाति का अर्थ है प्राप्त करता है। आस्थित मतलब बैठा हुआ, आसन अलग कीजिए और आस्थित इसमें जो है वो अलग कीजिए। आस्थित मतलब कि बैठा हुआ। प्रासाद शिखरस्थ मतलब भवन के शिखर पर स्थित, प्रासाद अर्थात भवन, शिखर पर स्थित। गरुड़ायते मतलब गरुड़ के समान आचरण करता है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है। गुणे गौरव आयाति नौचे, मनुष्य गुण से गौरव को प्राप्त करता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से, ठीक है।
मनुष्य गुण से गौरव को प्राप्त करता है। नोचे ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। प्रासाद शिखरस्थो अपि, भवन के शिखर पर बैठा हुआ या फिर भवन के शिखर पर बैठा कौवा होने पर भी। काको ना गरुड़ायते, कौवा भवन के शिखर पर स्थित होने पर भी गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं हो सकता। जो गरुड़ पक्षी होता है वह सबसे ऊंचा पक्षी कहलाता है और उसके जो गुण होते हैं वह भी सबसे उच्च होते हैं। जैसे वो सबसे ऊंचा होकर भी अपने शिकार को आसानी से देख सकता है। जो कौवा है वो ऊंचे भवन पर बैठ कर के अब गरुड़ के समान आचरण नहीं कर सकता। अगला जो श्लोक है वो है, अगला है पात्र अपात्र। पात्र पात्र जो लिखा हुआ है वह है पात्रा, पात्र जो लिखा हुआ है वह है पात्र और अपात्र। विवेको अस्ति धेनुपन्नगयोः इव, तृणात् संजायते क्षीरं, क्षीरात् संजायते विषम। ये जो चौथा श्लोक है, ये जो श्लोक है ये अब इसका जो सप्रसंग इसके भी ध्यान रखिए कि इसके भी आपको सप्रसंग और विशेष दोनों करने होते हैं। तो अब इसको हिंदी अनुवाद कीजिए। पात्रा पात्र विवेको अस्ति। पात्रा पात्र विवेक, इसका अर्थ है पात्र और अपात्र का भेद। ठीक है। विवेको अस्ति धेनुपन्नगयो, धेनुपन्नगयो का अर्थ है गाय और सर्प के समान। इव अब है तृणात् संजायते, तृण का अर्थ है घास से। क्षीरम, क्षीरम का अर्थ है दूध। संजायते, संजायता का अर्थ है उत्पन्न होता है। अब ये है कि इसका हिंदी अर्थ है पात्र अपात्र विवेको अस्ति, पात्र और अपात्र का भेद धेनुपन्नगयोः इव, गाय और सर्प के समान होता है। तृणात् संजायते क्षीरम, गाय को घास खिलाने से उससे दूध उत्पन्न होता है। और क्षीरात् संजायते विषम, सर्प को दूध पिलाने से उससे जहर उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ है कि दोनों जो हैं उनको अगर हम एक ही चीज़ देते हैं, जैसे पात्र और अपात्र का इसमें कहा गया है भेद, मतलब कि सर्प और धेनु का भेद। हमें इसके उदाहरण से ये बताया गया है कि जब हम किसी भी अपने व्यवहारिक ज्ञान में अगर अपन माने तो अगर अपन किसी के भी मतलब कोई भी दो व्यक्ति हैं और दोनों हमारे मित्र हैं, समझ लीजिए मित्र हैं, बंधु हैं, गण हैं, जो भी अपने रिश्तेदार हैं। अब उसमें एक तो हमारे लिए उत्तम है और दूसरा हमारे लिए किसी प्रकार से उत्तम नहीं है। ठीक है। पर ये दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। एक तो इसमें दिक्कत, हाँ ठीक है, पर ये दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठ है और हम अपनी तरफ से इन दोनों को समान रूप से अपना प्रेम देते हैं। लेकिन ये जो है ये हमारे प्रेम का गलत फ़ायदा उठाए और ये हमारे प्रेम का उचित फ़ायदा उठाता है, तब कहते हैं कि ये तो पात्र और अपात्र का उचित भेद। मतलब कि जब गाय को अपन चारा देते हैं तो वो उससे दूध उत्पन्न होता है, वह हमारा ही, गाय जो है हमारा ही उद्धार करती है। लेकिन सर्प को जब अपन दूध पिलाते हैं, उसको अच्छी से अच्छी वस्तु देते हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, जहर ही उत्पन्न होता है। तो इसका अर्थ है, इसका हिंदी अनुवाद है पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है। गाय को घास खिलाने से दूध उत्पन्न होता है तथा सर्प को दूध पिलाने से उससे जहर उत्पन्न होता है, तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं। ये जो सुभाषित जो वचन होते हैं, ये जब किसी का कल्याण करते हैं तभी इनको सुभाषित वचन कहा जाता है। अगला श्लोक है
यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर्धिगच्छति। अब जो अगला जो ये श्लोक है उसको ध्यान से देखिए। इसकी हिंदी अनुवाद, यथा खनन खनित्रेण नरो, नरो का अर्थ मनुष्य, खनित्रेण इसका अर्थ है कुदाली से, खनित्रेण का अर्थ होता है कुदाली से, वारी, ये जो वारी है ये अलग है, वारी, वारी का मतलब पानी, अधिगच्छति मतलब कि प्राप्त करता है, शुश्रूषु सुनने की इच्छा रखने वाला या फिर जिज्ञासु भी बोल सकते हैं उसे। अब इसकी हिंदी देखिए। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति, जिस प्रकार खनन अर्थात खुदाई कर, कुदाली से खुदाई करके मनुष्य जल को पा ही लेता है या भूमि को खोदता हुआ मनुष्य जल को ग्रहण कर ही लेता है, उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर ही लेता है। गुरुगताम, गुरु में स्थित ज्ञान को या विद्या को प्राप्त सुन सुन करके प्राप्त कर ही लेता है। जो आगे का है श्लोक वह है अजरामरवतः प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत्। अजरामरवत, क्या है अजरामरवत? इसका अर्थ है अहम अर्थात अजर व अमर के समान, अर्थात स्वयं को अजर एवं अमर मानकर, ठीक है, अजर और अमर मानकर, प्राज्ञो विद्यामर्थ, प्राज्ञ का अर्थ है विद्वान, ठीक है, च चिंतयेत, चिंतयेत का अर्थ है विचार करना चाहिए, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। अब मृत्युना का अर्थ है मृत्यु के द्वारा, केशेषु इसका अर्थ है केशेषु, गृहीत इव का अर्थ है मृत्यु ने केश पकड़ रखे हैं ऐसा मानकर धर्मम अर्थात धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए। ये जो सुभाषित ये पंक्ति कही गई है इसका अर्थ है कि अजर अमरवत, अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थ, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति स्वयं को अजर अमर के समान मानकर, ठीक है, मैं अजर हूँ अमर हूँ उसके समान मानकर विद्या एवं धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। मतलब एक और तो हमें सोचना चाहिए कि हम अजर है अमर है क्यों, विद्या और धन की प्राप्ति के लिए। दूसरी ओर तभी गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत, मृत्यु ने केश पकड़ रखे हैं अर्थात मृत्यु निकट ही है ऐसा मानकर धर्म का आचरण भी करना चाहिए। ये जो श्लोक है ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में आया हुआ है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। अब इसका देखिए, प्रयोगेषु इसका अर्थात इसके अर्थ है व्यवहार अथवा व्यापार में, और आहारे अर्थात भोजन में, त्यक्त लज्जा अर्थात लज्जा से रहित, ठीक है, लज्जा को त्याग कर। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, इसका अर्थ है धन धान्य आदि के व्यवहारों अथवा व्यापारों में और विद्या का संग्रह करने में, ठीक है, तथा भोजन व्यवहार में, आहार्य व्यवहार तथा भोजन व्यवहार में जो लज्जा होती है लज्जा रहित होकर सुखी होना चाहिए। अर्थात धन धन्यादि के लेन देन में, विद्या प्राप्ति में, भोजन करने में अर्थात व्यवहार करने में जो लज्जा नहीं करता है वह मनुष्य सुखी भवेत अर्थात सुखी रहता है या सुखी कहा गया है। कहने का अर्थ है कि एक तो धन धन्यादि के व्यवहारों में मतलब धन का लेन देन करने में जो लज्जा नहीं करता, व्यापारों में, व्यापार करने में अगर अपन लज्जा करेंगे तो हमारा व्यापार चलेगा कैसे, और विद्या का संग्रह करने में जब हम पढ़ाई करते हैं तब हमें टीचर से, हमें अध्यापक से, आसपास के जब हमें नहीं आता तो अपनी लज्जा को छोड़कर हमें प्रश्न करने चाहिए, पूछना चाहिए। तो उनको जो त्याग करके लज्जा को जो त्याग नहीं, लज्जा का जो त्याग करता है इन सब चीज़ों में वह सुखी रहता है।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही श्लोक। आगे हम इस हिंदी अनुवाद को कंटिन्यू करेंगे, निरंतर चलेंगे। धन्यवाद।